का प्रयास भी कीजिएगा। राजनीतिक विश्लेषक अजीत मेंदोला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। दीपक, आपके पास कोई भी हलचल होती है तो आप इशारा कीजिएगा पीसीआर को, सीधे आपका रुख हम करेंगे। अभी अजीत जी आपसे हम जानने का प्रयास करेंगे, क्या लग रहा है इस बार के राज्यसभा चुनाव को लेकर। एक सीट पर बीजेपी जीत रही है, कोई इसमें दोराय नहीं है, लेकिन एक सीट पर जो पेंच फंसा के क्या संभावना दिख रही है। संख्या बल है कांग्रेस के पास, लेकिन उतना आसान भी नहीं है सतीश नांदल के आ जाने के बाद। तो लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कुलदीप वत्स हैं, देखिए ये तस्वीर बहुत रोचक अपने आप में हो जाती है, दिलचस्प हो जाती है। साथ में दीपेंद्र हुड्डा, सतपाल ब्रह्मचारी को भी आप देख रहे हैं। कुलदीप वत्स जिनके परिवार में अभी शादी थी, भतीजे की शादी थी, ये नहीं गए थे ट्रेनिंग के लिए, और ये आज भी भूपेंद्र हुड्डा आवास पर नहीं गए ब्रेकफास्ट के लिए। तो ये साथ आने वाले विधायकों में से नहीं है, लेकिन ये आ गए हैं, वोटिंग के लिए पहुंच चुके हैं। जयप्रकाश जेपी को भी आप देख रहे हैं। तो तमाम ये वो लोग, वरुण मुलाना भी साथ में, जब ये कुलदीप वत्स पहुंचे थे विधानसभा, उस वक्त ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। अजीत जी का एक बार फिर से रुख करते हैं। अजीत जी, क्या कह रहा है आपका अनुभव, क्या लग रहा है इस बार राज्यसभा को लेकर हरियाणा में? देखिए, ये इस वक्त ये 3 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं राज्यसभा के। उड़ीसा में, हरियाणा में और बिहार में। बिहार में एनडीए का कैंडिडेट जीत जाएगा, लेकिन मैं देख हरियाणा के जो प्रभारी हैं बीके हरिप्रसाद, उनका गृह राज्य है बैंगलोर, ये कर्नाटक, कहाँ से वो आते हैं। और इस वक्त उड़ीसा के जो जिस तरीके से अपने हरियाणा के विधायक शिमला भेजे गए थे, उसी तरीके से उड़ीसा के कांग्रेस के विधायक बैंगलोर भेजे गए थे। तो वहां भी एक क्रॉस वोटिंग का बड़ा संशय बना है, बड़ी चुनौती बनी हुई है कर्नाटक में भी, सॉरी उड़ीसा में भी, कांग्रेस को अपने विधायकों को एकजुट रखने की। जैसे कि मैं देख रहा हूं या मैंने सुना अभी तक हरियाणा को लेकर, कहीं ना कहीं कांग्रेस के चेहरे पे चिंता की लकीरें हैं। चिंता की लकीरें होना स्वाभाविक है, क्योंकि देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी राजनीतिक एक वो है, दांव लगा हुआ है, एक प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। और बीके हरिप्रसाद बहुत खाटी कांग्रेसी हैं, पुराने कांग्रेसी हैं, और गांधी परिवार के कहीं ना कहीं काफी करीबी माने जाते हैं, और लंबा अनुभव उनके पास संगठन का रहा है बीके हरिप्रसाद के लिए। तो बीके हरिप्रसाद के संगठन की भी बड़ी परीक्षा है कि वो हरियाणा की, हालांकि हरियाणा की राजनीति हर किसी के समझ में नहीं आती दिल्ली में, हरियाणा में कब क्या हो जाए, कौन किधर चला जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। अब मेरा अनुभव ये कहता है कि भाई देखिए, बहुत लंबे समय से कांग्रेस सत्ता में नहीं है, तीसरी बार चुनाव हार गए हरियाणा में, और केंद्र में भी कांग्रेस बहुत कमजोर हो चुकी है। कहीं ना कहीं एक असुरक्षा का भाव है, जो अपने कांग्रेसी नेता हैं, विधायक हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस कमजोर होती जा रही है, कोई भविष्य उनको दिख नहीं रहा है। उस स्थिति में अगर कहीं से कोई मौका किसी को मिलता है तो वो एकदम उसका फायदा उठाते हैं, कांग्रेस में ये होता आ रहा है। और हरियाणा में अगर बीजेपी ने अपना जो कैंडिडेट उतारे हैं सतीश नांदल, वो बिना, भले ही वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, लेकिन बहुत सोच समझ के पूरी एक्सरसाइज करके नांदल को मैदान में उतारा होगा। हालांकि संख्या बहुत बड़ी है, 6-8 वोट तोड़ने हैं। इन्हें लोग के 2 वोट जो भी हैं, वो अगर अनुपस्थित रहते तब भी फायदा है, वोटिंग करते तब भी फायदा बीजेपी को है। अब यहाँ पर जिस तरीके से जो मशक्कत मैं देख रहा हूँ बीके हरिप्रसाद को करते हुए, सारे विधायकों को लेके वो शिमला गए, शिमला में उनको एकजुट रखने की कोशिश की गई, फिर अब वोटिंग डलवाने लाए हैं। तो हरियाणा में आपने देखा होगा कि जो पिछले, जब भी हिमाचल में क्रॉस वोटिंग हुई हो या कहीं दूसरे राज्य में क्रॉस वोटिंग हुई हो, वो कोई कहीं ना कहीं कांग्रेस के कमजोर केंद्रीय नेतृत्व तो उसका बहुत बड़ा जिम्मेदार है। आकलन नहीं लगा पाते हैं, कई सारी चीजें होती हैं जिसका उनको आभास नहीं होता है। अब टिकट के चयन के मामले में भी कहीं ना कहीं कांग्रेस आला का मेरा मानना है कि एक गलत टिकट दिया गया है हरियाणा में। उससे राहुल गांधी जैसे चाहते हैं कि भाई उनको एक युवा लोग चाहिए, जो लोकसभा में उनके पास जैसे एक टीम है, भले ही वो इतने अनुभवी नहीं है, लेकिन एक मजबूती से लड़ते दिखते हैं सरकार से। राज्यसभा में भी वो चाहते हैं कि भाई इस तरह की कोई मजबूत टीम तैयार हो। उन्होंने इसलिए हरियाणा का टिकट अनुराग हिमाचल से जीत गए हैं, और बाकी जगह से वो दे रहे हैं, तो वो तो ठीक है। लेकिन हरियाणा में का जो करमबीर बौद्ध जी का टिकट है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ। तो मेरा मानना है, इससे हुड्डा जी भी खुश नहीं होंगे कि किसको टिकट दे दिया गया।
बीके हरिप्रसाद, लेकिन अब आला कमान ने कहा है कि भाई इनको लेकिन अजीत जी जितवाना है तो बिल्कुल भले ही खुश ना हो, क्योंकि खबरें थी कि उदय भान के लिए भी प्रयास किए जा रहे थे। उदय भान जो कि हुड्डा साहब के करीबी माने जाते हैं, उनके खेमे के माने जाते हैं, लेकिन क्योंकि राहुल गांधी की पसंद है करमवीर बुद्ध, तो हुड्डा साहब भी कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। क्योंकि चुनाव जिस तरह से कांग्रेस हारी, फ्री हैंड हुड्डा साहब को दिया गया था, लगभग सभी टिकट उनके हिसाब से बांटे गए, एक लंबे इंतजार के बाद उन्हें एलओपी बनाया गया। तो अब तो भले ही पसंद हो ना हो, लेकिन हुड्डा साहब भरसक प्रयास करेंगे, पुरजोर प्रयास करेंगे कि करमवीर बुद्ध जीते ही जीते। उनकी अग्नि परीक्षा है ही। बिल्कुल अग्नि परीक्षा। देखिए क्या होता है राजनीति में जो जीता वो सिकंदर कहलाया जाता है। अब हरियाणा में हुड्डा साहब लगातार चुनाव हार रहे हैं, 3 विधानसभा का चुनाव उनके नेतृत्व में पार्टी हार चुकी है, राज्यसभा में उनको झटका लग चुका है 2 बार। मेरे कहने को ये कि जो जातीय कांग्रेस जो जाति की राजनीति कर रही है, वो कांग्रेस का कभी इस तरह का कल्चर या वो नहीं रहा। आपको ये नहीं देख रहे हैं आप जाति की राजनीति करते करते। राहुल गांधी ने, अब हरियाणा में आप देखिए, अगर जो अभी मौजूदा जो सेटअप है कांग्रेस का, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, प्रभारी हो, सीएलपी लीडर हो, उस पर देखिए अगड़ी जाति को पूरी तरीके से इग्नोर किया गया है। अगड़ी जाति को कायदे से यहां मौका दिया जाना चाहिए था हरियाणा में। तमाम नेता है कांग्रेस के पास, लेकिन कांग्रेस जो पिछड़ों की राजनीति कर रही है वो कांग्रेस के लिए फायदेमंद नहीं है। वो राहुल गांधी क्यों नहीं समझ रहे हैं? उनके जो सलाहकार हैं, रणनीतिकार हैं, अभी आपने कल परसों सुना होगा कि राहुल गांधी ने यूपी में एक सम्मेलन में कहा कि बीएसपी के जो संस्थापक थे काशीराम जी को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। कांग्रेस 10-12 साल सत्ता में रही, वो दे सकती थी भारत रत्न। मेरा कहने का मतलब कि अब आप इस वक्त कभी दलित की राजनीति को महत्व दे रहे हैं, कभी ओबीसी की राजनीति को, कभी SC/ST की राजनीति को महत्व दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस का जो नारा था कभी इंदिरा जी के जमाने में, न जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, वो नारा तो पूरी तरीके से गुम हो गया है और कांग्रेस के विचारधारा वाले लोग भी गायब हो गए हैं। अब जो बचे कुचे हैं उनकी मजबूरी ये है कि अगर राहुल गांधी जी ने बोल दिया कि भाई ये करना है तो उनको करना है। अब उसमें हारें जीतें, अगर हार गए तो भी कुछ नहीं होने वाला कांग्रेस में, जीत गए तो भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि लगातार आप 95 चुनाव, आप समझिए 95 इलेक्शन कांग्रेस हार चुकी है, 3 लोकसभा के चुनाव हार चुकी है। एक भी व्यक्ति पर आज तक जिम्मेदारी तय नहीं हुई कि भाई कौन जिम्मेदार है जिसकी वजह से पार्टी हार रही है। राहुल गांधी खुद सारे फैसले करते हैं, कहने के लिए आप अध्यक्ष नहीं है, लेकिन सारे फैसले आपके होते हैं। खड़गे जी अध्यक्ष हैं तो वो एक औपचारिकता के लिए है। फिर दूसरे सबसे ताकतवर नेता है केसी वेणुगोपाल। हाँ। आप कहीं ना कहीं आपको समझ में नहीं आ रहा है अभी आज के दिन में कि हमको क्या राजनीति करने। कभी आपको लगता है कि ओबीसी की एक बड़ी संख्या है देश में, ओबीसी को खुश करेंगे तो हमको, अब ओबीसी के सबसे बड़े नेता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। फिर कभी आप SC की राजनीति कर लेते हैं, अब आपको लगता है दलित की राजनीति की जाए तो क्या पता फायदा हो जाए, क्योंकि अब आने वाला इलेक्शन इसके बाद जो, और देखिए ये भी इंटरेस्टिंग बात है, आप दलित वाली जो बात कर रहे हैं अजीत जी, देखिए हरियाणा में 10 में से 2 सीटें रिजर्व हैं, अंबाला लोकसभा साथ ही सिरसा लोकसभा, दोनों कांग्रेस ने जीत ली है। राज्यसभा सीट को लेकर एक ही सीट कांग्रेस के हिस्से में आ सकती है अगर कोई गेम नहीं हुआ, वहां भी दलित उतारा गए। अगर करमवीर बुद्ध जीत जाते हैं अजीत जी, मान लीजिए अभी हाइपोथेटिकल गए, अगर जीत जाते हैं तो कांग्रेस के टोटल 6 में से 3 सांसद हो जाएंगे दलित। तो दलित वाली राजनीति तो कर रही है कांग्रेस। नहीं, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं, मैं यही आपसे समझा रहा हूं, सॉरी, मैं ये कहने जा रहा हूं कि आप, कांग्रेस ने कभी पिछड़ों की राजनीति नहीं करी, कांग्रेस ने कभी जाति की राजनीति नहीं करी। कांग्रेस का इतिहास रहा, कांग्रेस ने हमेशा सबको साथ देकर चलने का एक कोशिश करी है। लेकिन मैं देख रहा हूं जब से राहुल गांधी ने कमान संभाली है 2004 से, राहुल गांधी जब पार्टी में के सांसद बने तो उनसे शुरुआत में, क्योंकि उत्तर प्रदेश का इलेक्शन सामने था 2 साल 3 साल बाद, तो कहा गया कि साहब आप दलितों की राजनीति करें। वो बेचारे घर घर दलितों के घर जाते, खाना खाते, वहीं सोते, लेकिन उसका एक भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में 1% भी लाभ नहीं मिला। राहुल गांधी ने खुद ही कहा भाई देखिए इस देश में एक गलत बात है, जाति की राजनीति नहीं होनी चाहिए, सब जाति की राजनीति बिल्कुल गलत होना है। ठीक है, फिर उसका सरकार चलती रही, यूपी की गवर्नमेंट 2013 में जब उन्होंने पार्टी संभाली, 14 में पार्टी हार गई, उसके बाद फिर वो कास्ट पॉलिटिक्स में उतर रहा है और पिछले 5-6 साल से जाति की राजनीति को ऐसे राजनीति कर रहे हैं जैसे कि वो बहुजन समाज पार्टी बनना चाह रहे हैं, कभी लगता है कि वो समाजवादी पार्टी बनना चाह रहे हैं, कभी लगता है कि वो मतलब रीजनल पार्टियों की पॉलिटिक्स कर रही है कांग्रेस। वो अब 5 राज्यों में चुनाव होने,
जो केरल में, असम में और तमाम जो अभी तमिलनाडु, बंगाल, कांग्रेस कहीं मुकाबले में नहीं दिख रही है। केरल में थोड़ा बहुत फाइटिंग में है। अगर आप इन 5 राज्यों में चुनाव हार जाते हैं, जी आप सोचिए कि अभी 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश का है, उत्तराखंड, पंजाब का चुनाव। अब उत्तर प्रदेश, पंजाब में अगर आप दलित की राजनीति खेलना चाह रहे हैं तो फिर आप दूसरी जातियां आपसे नाराज नहीं होंगी। आप सोचिए, जी पंजाब में जाट राजनीति को आपके दोनों जो पद हैं वो जाटों के पास है, सीएलपी लीडर भी जाट हैं और क्या प्रदेश अध्यक्ष भी जाट हैं। वहां जो राजनीति हो रही है पंजाब में, जो दलित है चन्नी, वो कह रहे हैं कि इनको हटाओ, मुझे बनाओ। तो राहुल गांधी हाँ, और वो खुद तो ही एलिगेशन भी लगा चुके हैं कि दलित का प्रतिनिधित्व नहीं है, हालांकि उन पर भी दांव खेला गया था कांग्रेस की ओर से चुनाव से ठीक पहले सीएम बनाते हुए। आप बनी रहिए हमारे साथ अजीत जी। एक बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं राज्यसभा चुनाव से जुड़ी। राज्यसभा चुनाव को लेकर वोटिंग का सिलसिला लगातार जारी है। वोट कास्ट करने के लिए विधायक पहुंच रहे हैं। बीजेपी के चुनाव ऑब्जर्वर हर्ष सांघवी, जो कि गुजरात के डिप्टी सीएम हैं, उनसे खास बातचीत इंडिया न्यूज हरियाणा ने की है। कांग्रेस की स्थिति बेहद खराब है। ये कहा गया है उनकी ओर से कांग्रेस ने विधायकों के साथ गलत किया है। कांग्रेस को अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं है। तो गुजरात